दोस्तों आज निफ्टी 50 में इतनी बड़ी तेजी के बाद 0.8% की तेजी के बाद आज इंडिया के सीपीआई के नंबर्स आए हैं और बिल्कुल अभी अभी लेटेस्ट नंबर्स आए हैं और मैं आपके लिए तुरंत वीडियो लेकर के आ गया हूं। अगर आप यहां पे सीपीआई के डेटा पे नजर डालोगे तो 4 मंथ हाई पे यहां पे इन्फ्लेशन फिर से चला गया है और बढ़कर के चला गया है 5.08% इन जून एज कंपेयर टू 4.7% प्रीवियस मंथ। तो पिछले महीने से यहां पे आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप है इन्फ्लेशन में। अगर हम बात करें जो पिछले महीने 4.75 इन्फ्लेशन आया था वो 12 मंथ लो था, लेकिन फिर से 4 मंथ हाई पे यहां पे इन्फ्लेशन चला गया है। इन्फ्लेशन मैटर क्यों करता है दोस्तों? इन्फ्लेशन इसलिए मैटर करता है कि जब इन्फ्लेशन नीचे जाएगा तभी तो वहां पे फेड जो है रेट कट करेगा और तभी फिर आरबीआई रेट कट करेगा और तभी यहां पे जो इतने टाइम से मार्केट के ऊपर एक हैंगओवर बना हुआ है, इतने ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं वो कम होंगे तो मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव चीज होगी। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताता हूं कि आरबीआई गवर्नर ने कुछ दिन पहले यहां पे इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा अनसर्टेन है कि यहां पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो इन्फ्लेशन है वो 5% के आसपास ही होवर करेगा और यहां पे आप लोगों को कितना इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है? 5.08% का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पे इन्फ्लेशन का बढ़ना थोड़ा सा एक नेगेटिव रिएक्शन तो दिखाता है। अगर मैं बात करूं कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जो यूएस के सीपीआई का डेटा आया था वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे राहत की सांस मिली थी, क्योंकि यूएस का जो सीपीआई है वो 0.1% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुआ था। और अगर वाई बेसिस पे देखोगे तो वाई बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस थी कि 3.1% से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा था सिर्फ और सिर्फ 3%, जो कि एक पॉजिटिव चीज थी। जिसके बाद यूएस के मार्केट्स और आज इंडियन मार्केट्स भी तेज रहे। इंडियन मार्केट्स में मेजर कंट्रीब्यूशन आज तो टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद टीसीएस का था और टीसीएस को देख करके आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स भागे उनका था। लेकिन यूएस के मार्केट्स भी तेज रहे थे इस यूएस के सीपीआई के डेटा के बाद, जिसका असर हमारे मार्केट्स पे भी पड़ा। लेकिन दोस्तों अभी आज जो डेटा आया है वो लगभग 5:30 बजे 6 बजे के आसपास आया है हमारे सीपीआई का डेटा और अभी 6:30 के आसपास बज रहे हैं। तो आप गिफ्ट निफ्टी पे अगर आप नजर डालोगे तो यहां पे कोई फॉल नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट फ्यूचर की अगर आज की क्लोजिंग देखोगे आप तो उससे 10-20 पॉइंट्स ऊपर ही चल रहा है। यानी कि ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, ये जो सीपीआई का डेटा आया है, इसका कोई बड़ा इंपैक्ट इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा है और मुझे लगता है दोस्तों इस पे कोई इंपैक्ट आएगा भी नहीं जब तक 23 जुलाई को, जब बजट आने वाला है, 23 जुलाई को हमारा फुल बजट आने वाला है, उसके आसपास ही कोई मार्केट में आप लोगों को रिएक्शन देखने को मिलेगा, स्पेशली नेगेटिव साइड। अदरवाइज मार्केट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ये सीपीआई के डेटा वगैरह से कुछ भी होने वाला है। 23 जुलाई के आसपास, चाहे वो 22 को हो, 21 को हो, तब तो कुछ भी हो सकता है, या फिर बजट के बाद तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक बजट के हम पास नहीं पहुंच जाते हैं, बहुत करीब नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक मुझे निफ्टी 50 काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, मार्केट आगे किस तरीके से रहेगी। बाकी अगर आप इस तरीके की टाइमली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।